तो ये मेरी छोटी सी प्यारी सी दुनिया है। और Lisa, say what do you want to say? Like, subscribe and share my mama's channel. मैं किसी पार्टी को प्रमोट नहीं करती। मेरे लिए नेशन फर्स्ट कम फर्स्ट है और मैं किसी भी पार्टी को प्रमोट नहीं करती। मगर जो बच्चों को आप बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, ये सब मत कीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुभ प्रभात। आज का दिन आपको बहुत ही अच्छा हो। और ये मेरा गुड मॉर्निंग टी। मॉर्निंग आवर्स में मैं पहले अपनी प्लांट्स को, अभी मेरी टी चली रही है, मैं वाटरिंग करती हूँ। और वाटरिंग मेरी बेटी भी करती है। शी ऑल्सो लव फॉर प्लांट्स। ये करना ज़रूरी होता है, स्पेशली लीफ को। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू डू दैट। So, look, all flowers is also saying good morning. Beautiful scene from my balcony. She's my mat. She always come at a time. Going for walk. Hi guys, right now I'm going for walk. मॉर्निंग वॉक, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है। डापटक लेक, जहाँ पे मैं वॉक करती हूँ। और लोग भी वॉक कर रहे हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो यहाँ साइड में है, लुक वेरी ब्यूटीफुल। आज मैं ब्रेकफास्ट में हक्का नूडल्स बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा आज मैं हक्का नूडल्स खाऊंगी। सो इंग्रेडिएंट्स आर हियर। आई हैव कट ऑल द वेजिटेबल्स। कैरेट इज हियर, कैप्सिकम, कैबेज, अनियन, गार्लिक, हरी मिर्ची इज देयर एंड नूडल्स। और मैंने नूडल्स को उबाल लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया सो दैट कि वो एक दूसरे से चिपके दें। और मैं जब बनाती हूँ नूडल्स बनाती हूँ तो मैं गार्लिक जरूर डालती हूँ। तो आप एक बार ट्राई करें, ये टेस्ट अच्छा आता है ट्रस्ट में। और इसमें हम दो मोटे इस ढंग से काटेंगे, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे, जस्ट दो टू टुकड़ास ऑफ चिली, क्योंकि ऑलरेडी हम कैप्सिकम डालेंगे। और वैसे भी बच्चे मेरे जो हैं वो नहीं तीखा खाते। मेरे क्या किसी के बच्चे तीखा नहीं खाते होंगे, तो हमें वो कंसिडर करके करना पड़ता है। और ये Now I'm going to first क्या बेटा? Noodles, egg and sauce। और मेरा फेवरेट है एग। और अपने बच्चों को ट्राई कीजिए च्यवनप्राश देने का 1 चम्मच। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। हाँ, आंवला भी पी रहे हो तो दैट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। और अभी टाइम हो रहा है, इट्स टाइम 9:15। तो मेरा ब्रेकफास्ट का तो अभी टाइम नहीं हुआ है। सो हाउ इट इज बेटा, कैसा है मिशी? टेस्टी है। ओके, मेरा पूजा हो गया है खत्म और मेरा हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम। ये आज 11:20 हो रहा है। हेलो बेटा, आज इन्हीं का यूनिट टेस्ट था। हाँ यस, ये आज इनका यूनिट टेस्ट था तो इनमें बैठना होता है। और अभी मीशा का यूनिट टेस्ट हो रहा है, तो मैं नहीं अंदर जाऊंगी बिकॉज ये अपना आराम से करती है। और इसमें बैठना पड़ता है, ज्ञान में बैठना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। मीशा को मैं नहीं उतना केयर करती हूँ। केयर इन द सेंस, अभी हमारे दिन का खाने का टाइम हो रहा है। सो अभी मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। अगर आप पकौड़े मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो ये ज्यादा टेस्टी होता है। और मेरा अभी
बनाने का बताने का मकसद ये था कि हम बेसन से बनाते हैं, बेसन यूज करते हैं पकौड़े बनाने में। मगर आप इंस्टेड ऑफ बेसन अगर आप चना दाल को भिगो के रखें और चावल को 2 घंटे पहले, और उसका जब आप बनाएंगे, उसको जब आप उसका जब पेस्ट उसका जब बनेगा, उससे जो पकौड़े बनते हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है। क्योंकि रीजन होता है कि राइस से क्रंचीनेस आती है। आई थिंक ये ओवरलोडेड हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। और इसमें इसको स्लो करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम गार्लिक, मैं ज्यादा मिर्च नहीं डालती, हमने इस मिक्सी के अंदर गार्लिक डाला है। हाँ, इधर आओ, देखो मिक्सी में 2 मिर्च और ये जीरा और ब्लैक पेपर, इन सबों को डाल करके और इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडिंग स्वाति में 2 मिनट, ये सब हम इन चीजों के पकौड़े बनाएंगे। ये अभी मैंने ये दाल और चावल का पेस्ट बनाया है और टर्मरिक डाला, और अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। अब जितना सॉल्ट खाते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज माय सेकंड ब्लॉग, और इस आज के ब्लॉग में भी जो मेरा इशू है वो किसान आंदोलन पे है, जो कि बर्निंग इशू है और पूरे कंट्री में ये इशू चल रही है। और बेसिकली ये 3 बिल की वजह से हुआ है, जो भी कारण हो, बट बहुत ज़्यादा हो गया। इस इशू पे बात करना ज़रूरी हो चुका है। और अगर गवर्नमेंट का एफर्ट देखा जाए तो भी ठीक लगता है कि दे आर एटलीस्ट कम्युनिकेटिंग विद द किसान, बट रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। बट मैंने जहाँ तक अभी तीनों बिल पढ़ा है, उस हिसाब से मुझे लगता है जो फर्स्ट बिल है, जिसको एसेंशियल कम्युनिटीज बिल अमेंडमेंट बोल रहा है, इसको तो पूरी तरह से रद्द कर देनी चाहिए। क्योंकि हम ये टोटली ये बिल जो है वो काला बाजारी को प्राथमिकता देता है। बट रिमेनिंग 2 जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो एमएसपी की बात हो रही है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि मैं दे रही हूँ और किसान बोल रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, गवर्नमेंट तो फिक्स नहीं कर रही है। तो ये दैट इज उन लोग की सोच है, जो भी है। बट मैटर ऑफ फैक्ट मेरा बनाने का ध्येय ये था कि मैंने कल एक न्यूज चैनल पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक 8 साल का लड़का कह रहा है कि जो हमारी सरकार है, जो मोदी जी हैं, वो पैसा जमा लेंगे या वो यहाँ से भाग जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आया कि माँ बाप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। And I'm really appreciating the effort what government is doing. At least they are talking to the किसान। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाले हाल नहीं है। They are talking. They are initiating all the aspect of this issue. But ये सही है कि पहला बिल तो मुझे भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि एसेंशियल कम्युनिटी बिल जो है अमेंडमेंट है, वो इट्स नॉट राइट थिंग। बट रिमेनिंग 2 पे बात की जा सकती है। और अगर मैं बहुत सारे किसान भाइयों की बात सुन रही हूँ, वो कह रहे हैं कि 2024 तक ये इशू चलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको हम अन्नदाता बोलते हैं और अन्नदाता अगर इस ढंग से बात करता है, तो आपको क्या लगता है कि देश नहीं चलेगा आपके बगैर? ऐसा कुछ नहीं होगा, देश एब्सोल्यूट चलेगा। वी आर द टैक्स पेयर्स। अगर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और अगर वो पहला बिल हटाते हैं या कुछ अमेंडमेंट करते हैं, क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा। आप ये सोचिएगा कि नहीं या पूरा इसको रद्द किया जाए या जो भी किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी मुझे कुछ ऐसा कोई घाटा नहीं दिखता, मगर अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो ये इशू सुलटने वाली नहीं, मुझे नहीं लगता। और गवर्नमेंट को भी कुछ इशू पे तो सोचना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इशू इज नॉट सो, इसको हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। और मेरा बस आज का वीडियो बनाने का यही था कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। हम अपने 8 साल के बच्चों को ये चीजें सिखा रहे हैं कि ये जो है एग्जैक्टली क्या चीज है, शायद वो बच्चा भी नहीं जानता है।
पर वो जो हम मानसिकता अपने बच्चों को दे रहे हैं कि गवर्नमेंट मेरे खिलाफ है, और क्योंकि पब्लिक सब देख रही है क्या सही है, क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या किसान कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को इस चीज में इंडल्ज नहीं करें। और मैं किसी पार्टी को प्रमोट नहीं करती, मेरे लिए नेशन फर्स्ट कम फर्स्ट है, और मैं किसी भी पार्टी को प्रमोट नहीं करती, मगर जो बच्चों को आप बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, ये सब मत कीजिए। सॉल्यूशन तो जरूर निकलेगा इसका, ऐसी बात नहीं कि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और क्योंकि देखिए पब्लिक सब देख रही है आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसान क्या कर रही है, सब देख रही है, और किसी बात पे रिजल्ट होकर के कोई काम नहीं होता। वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर थिंग। बट मेरा इशू है कि बच्चों को इस चीज में इंडल्ज ना करें, और कुछ पब्लिसिटी के लिए आप अपने बच्चों को गलत रास्ता नहीं दिखलाएं। और गवर्नमेंट को भी समझना होगा कि जो भी उन लोगों ने बनाया है उसमें अमेंडमेंट तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट। बट मेरा एक बस सिंपली यही था कि प्लीज आप इस बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेयर रखो इस चीज से। और नहीं तो देखिए पब्लिक सब देख रही है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, ये सबको पता है। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी किसान को आंदोलन में मैंने किसान का बहुत ही ये सपोर्ट किया है। बट अभी जैसे उधर से जो बयान आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं कि नहीं, तो दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर। वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है, कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो ये मेरी छोटी सी प्यारी सी दुनिया है। और मीसा से व्हाट डू यू वांट टू से? Like, subscribe and share my mama's channel. So right now I'm ending my blog today. Bye. Have a nice day.